मुकद्दस बेटा। बच्ची, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा आप यहाँ कैसे आई हो रानी? कौन था? कोई था? चौकीदार, चौकीदार। जी साहब जी। साहब जी के बच्चे जाग रहे थे या सो रहे थे? ये किससे बातें कर रही थी? साहब जी, इधर कुछ साया जाता हुआ नजर आया है और अंधेरे में गुम हो गया है। गुड़िया मम्मी को बता, अच्छा बाबा को बता दो। आप अंधेरे में क्या कर रही थी? हाँ सारा सहम गई है ये, इसे अंदर ले चलो। इसका तो जिस्म तप रहा है बुखार से। चलो ले चलो, इसको अंदर ले चलो। आजो बेटा, ऐसे नहीं आते ना मम्मी को छोड़ के। तुम लोगों ने नौकरी करनी है या नहीं करनी है, या कोई नशा करने लगे हो? नहीं साहब। जाओ जाके देखो झाड़ियों में, इधर उधर देखो, कोई था, बातें कर रही थी किसी से, आवाज आई है। तेरी दिमाग खराब करके रखती है। इधर तो नौकरी करना मुश्किल हो गया। बच्ची खुद ब खुद बाहर आ गई तो अभी मेरा कसूर हो गया। साया के पीछे भागो, अभी साया के पीछे कैसे भागे? समझ में नहीं। बस सायरा, मुकद्दस कुंडी तो नहीं खोल सकती? मैंने तो खुद कुंडी लगाई थी साहब जी। हाँ, अगर कुंडी खुली भी रह गई थी तो दरवाजा तो लॉक था। तुम्हें तो अपना होश नहीं रहता, दरवाजा लॉक था। हो सकता है। हो सकता है? ये हुआ है सारा, अभी अभी हुआ है ये। और ये भी हो सकता था कि बाहर से कोई अंदर आ जाता। अच्छा खैर, बस अब गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्ची खैरियत से है। ये बाहर चौकीदार क्या करता रहता है? वो भी पड़ा हुआ सो रहा है, तुम भी पड़ी हुई सो रही हो, सब बेखबर सो रहे हैं। कुंडियां खुली हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, लॉक खुले हुए हैं। चलो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मुकद्दस मेरा बेटा, क्या हुआ था? क्यों बाहर गई थी? कैसे गई थी बाहर, बताओ? ऐसे गई थी। ऐसे कैसे गई थी बेटा? अच्छा बस करो ना सवाल, खौफ के मारे बुखार हुआ है मेरी बच्ची को। अच्छा मैं पूछता हूँ, सो जाओ मेरी बेटी, सो जाओ बच्चा। अपने कमरे में। क्या कर रही है? बच्ची को सुलाया अभी उन्होंने। हाँ तो जब बच्ची सो गई है तो फिर उससे कहो आके नाश्ता तो कर ले। बड़े मुश्किल से अभी सोई है जी। चलो मैं खुद देखता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसी तबीयत है इसकी? बुखार तो नहीं लग रहा। तो चलो फिर नाश्ता तो कर लो। नहीं, भूख नहीं।
जो कुछ होना था वो तो हो गया। खुदा का शुक्र अदा करो कि इसे कुछ ही नहीं हुआ। इसे कुछ हो जाता ना तो जिंदा मैं भी नहीं बचती। तो एहतियात किया करो, लॉक्स चेक करके सोया करो। बल्कि आज से ये काम मैं खुद करूंगा। मेरी समझ में अब तक नहीं आ रहा कि ये बाहर गई कैसे। अब ये सोच सोच के अपनी तबीयत भी खराब कर लेना। उसकी तबीयत तो पहले से खराब। पता है, सारी रात अजीब बहकी बहकी सी बातें करती रही। हाँ तो बच्ची है ना, डर गई है। क्या कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से सोई है अभी। हाँ तो सो गई है तो फिर नाश्ता कर लो। परवीन इसके पास रहेगी। नहीं, अब मैं किसी को इसके पास नहीं रहने दूंगी। मैं खुद रहूंगी अपनी गुड़िया के पास। आप नाश्ता करें और ऑफिस चले जाएं। गाड़ी की चाबी का। नाश्ता नहीं करेंगे? गाड़ी की चाबी दो। परवीन, परवीन, जी। साहब चले गए ऑफिस? जी तो नाश्ता नहीं किया? नहीं, मैंने पूछा, चाबी ली और गुस्से से चले गए। शाह साहब। जी सर। ये फाइलें डीजी साहब को भिजवा दीजिए। ठीक सर। लेकिन इसमें जो आदाद शुमार हैं वो दुरुस्त नहीं है। सर परवेज साहब ने तो यही लेके दिए थे। परवेज साहब तो बादशाह आदमी है। जी सर। पर आप जाएं। थैंक यू। ठीक सर। जी सर। परवेज साहब को बुलवाइए। वो तो नहीं आए सर। 12 बज गए हैं दोपहर के, अभी तक नहीं आए। ये उन्होंने रोज का मामूल नहीं बना लिया। सर वो बता कर गए थे एक जरूरी काम के सिलसिले में आज लेट आएंगे सर। अच्छा, जरूरी काम के सिलसिले में। ठीक है, सुनो। जी सर। ऐसा करो कि तुम यहीं रहो, मैं बाहर जा रहा हूँ। कोई टेलीफोन आए या कोई साहब आए तुमसे कहना कि तकरीबन 1 घंटे में। ठीक है सर। आपने जवाब नहीं दिया। ओ यार, तुम तो बच्चों की तरह परेशान हो रहे हो। लाला, आप बात को समझ ही नहीं रहे।
मेरी नौकरी का सवाल है। कुछ नहीं होता तुम्हारी नौकरी को। उन सब में तुम्हारी नौकरी तो पक्की है ना। अरे यहां से भी कमाओ और वहां से भी। आमिर साहब का शक आप लोगों पर ही गया है। ऐसा ना हो कि वो ऐसा वैसा हम नहीं होने देंगे। इंतजामात पूरे हैं और तुम फिक्र ना करो। ये लो पैसे और ऐश करो, ये लाले ने कहा है। बड़ा शैतान है। हाँ। अरे लाला बड़े बड़े को ख्याल करता है बाबा। बहन जी, वो पलवशा इधर आई कि नहीं? इधर तो नहीं आया है। तुम कहाँ कहाँ तलाश करता फिर रहे उसको? ओए खुदाया पाका, कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। वो कभी ठीक हो जाती है, कभी फिर पागल हो जाती है। समझ में नहीं आता अब क्या करूं। कब से गायब है? वो बच्चा लोग बोल रहा था कि हमारे साथ खेलती खेलती ऊपर चले गए, उसके बाद कोई पता नहीं। उधर ऊपर पता करो, होटल की तरफ न गई हो। किसी ने बताया था वो किसी बाबू को पत्थर मार के भाग गई। वे खुदाया पाका, ये तो हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करेगी। अब उसका हाथ बांधना पड़ेगा, पैर भी बांधना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं? डॉक्टर लोग बोलते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं ये जुल्म है, ये जुल्म है। वो जो हमारे साथ जुल्म होते हैं वो कोई नहीं देखता। हेलो जी, हाँ सारा, क्या हुआ? मुकद्दस की तबीयत खराब है तो तुम अब फोन कर रही हो मुझे? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। घर से फोन आया था, तुमने मुझे बताया नहीं। बेगम साहब का फोन था जी, आपका पूछा और बंद कर दिए। तो मुझे बताना तो था ना। 10 मिनट के लिए बाहर गया हूँ, एक मुसीबत आ गई है। ले जाओ ये चाय।
डॉक्टर साहब ये तो बहुत जख्मी हो गई है। पलवशा कहाँ चली गई थी तुम? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। किसी से लड़के आई हो? बताओ, बोलो ना, किसी से लड़ी हो तुम? किससे लड़ी हो? बोलो। वो मारा नहीं सिस्टर, रहने दें, ये पहले से भी ज्यादा खौफजदा है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, अभी 5 मिनट में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अभी हम तुम्हारे जख्म साफ करते हैं। ये आप सिस्टर मुझे कॉटन साफ दो। बस ठीक है, इधर करो। शांत पापा। डॉक्टर साहब, बाहर अमर साहब आए हैं, उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं भी आता हूँ। लाइन दे। अच्छा ये बताओ, तुम कुछ खाओ, खाना खाओ? क्या खाओ? रोस्ट खाओ? रोस्ट? हाँ ठीक है, तुम पहले जख्म साफ करा लो, उसके बाद हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? सिस्टर आप इनका ख्याल रखें, मैं भी आता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आज तुम दवा पिए बगैर बाहर गई तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊँ। बाहर तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? मैं इधर ही। ठीक है, इधर ही। ठीक है ना? ठीक। पक्का? वादा? वेरी गुड, मैं भी आता हूँ। डॉक्टर साहब आएंगे, अभी मेरी बेटी को दवाई देंगे, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, फिर मामा के साथ लड़ाइयाँ कर लेंगे, ठीक है? मामा के साथ नहीं बोलेंगे मामा गंदी है, ठीक है ना? हमारे साथ आए नहीं ना इधर। अभी डॉक्टर अंकल जो है वो आप जो है मिले पहले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं शर्जील साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत? कैसे आना हुआ? भाई मैं तो बड़ा परेशान होके आया हूँ, हमारी बेटी को बुखार चढ़ गया है, देखो कैसा मुंह हो गया मेरे मुकद्दस को। एक तो आप लोग छोटी छोटी बात से परेशान हो जाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, आजकल मौसम ही ऐसा है। क्या हुआ है? मेरा ख्याल है शर्जील इसको सर्दी लग गई। सर्दी लग गई? कैसे लग गई सर्दी? इधर आओ देखते हैं। वो रात को मैं अचानक शायद घूमती फिरती रही है। अभी देखे लेते हैं। इधर आओ बेटे, इधर इधर इधर। क्या हुआ? कुछ नहीं, इसकी दिल की धड़कन बहुत तेज है। कुछ नहीं, खांसी तो नहीं है इसे? नहीं बिल्कुल नहीं। इधर आओ बेटे, आपकी आंखें देखते हैं। शाबाश, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? शीशा टूट गया। पता नहीं, हम लोग ये आजकल की चीजें भी अजीब बनाते हैं। अच्छा क्या खिलाया था इसे? सब कुछ खा रही है डॉक्टर साहब। अच्छा, मेरे ख्याल से सर्दी लग गई होगी। हम अगर बच्चों की केयर ना करें तो तुम्हें तो पता है ना क्या होता है फिर। डॉक्टर साहब, बच्ची के मामले में मैं भी, आप बिल्कुल मुझे माँ ही समझें। अच्छा भाभी कैसी? वैसी है? वही है। अच्छा, मैं उनको इसलिए नहीं लेके आया कि ऑफिस फोन किया उसने, तो मैंने कहा फिर देर हो जाएगी, ये तैयार होगी, मैं खुद ही ले आया। मैंने कहा वापस छोड़ के फिर चला जाऊंगा ऑफिस में। मुकद्दस कहाँ गई? कहीं नहीं, यहीं बाहर खेल रही होगी। नहीं मुकद्दस। अरे भाई अभी देख लेते हैं।
शाह, पलवा शाह। ठहर जाओ आमिर, तुम यहीं रुको। मुझे डर है वो कहीं बच्ची को फेंक ना दे। पलवा शाह रुको। पलवा शाह, पलवा शाह। पलवा शाह, तुम्हारे पांव जख्मी हैं, तुम गिर सकती हो और बच्ची भी गिर सकती है। देखो अगर तुम सामने ना आई तो मैं नाराज हो जाऊंगा। पलवा शाह, पलवा शाह। पलवा शाह, लाओ लाओ ये बच्ची मुझे दे दो। लाओ पलवा शाह, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। लाओ शाबाश, लाओ। मेरी बेटी मुकद्दस बेटा, आ जाओ। कुछ हुआ तो नहीं है? ये मार देंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं मारता तुम्हें, तुम फिक्र ना करो। नहीं मारते, माफी। नहीं नहीं, कोई नहीं मारेगा। बच्ची अच्छी प्यारी, मैं प्यार बच्ची, मारते नहीं, मैं बच्ची, बच्ची प्यारे। हाँ हाँ हाँ, माफी माफी शर्जिल, इट्स ओके। ये कौन है? ये आमिर मेरी पेशेंट है, इसने दूसरी मर्तबा ऐसी हरकत की है। पहले तो बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन कल रात से पता नहीं क्यों यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आओ चलो पलवा शाह। परवेज साहब, क्या बात है? देख नहीं रहे काम कर रहा हूं मैं। आपको आमिर साहब ने दफ्तर में बुलाया है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आता हूं। तुम शाम तक मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम, फिर बात करेंगे, ठीक है? जी सर, आपने मुझे बुलाया था। जी भाई साहब, बैठे हैं, आपसे काम है। आज सुबह कुछ देर से आया था जी, कुछ काम था। दरअसल मेरे रिश्ते की एक फूफी थी, इंतकाल हो गया था उनका। आज उनके कुल थी जहाँ, वहाँ गया था। अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ, आपने बताया ही नहीं, हम भी आपके साथ चले जाते। वहाँ जाना आपका, हमारा जाना वहाँ मुनासिब नहीं था। नहीं जी, मैंने सोचा कि आप बच्ची की वजह से कुछ परेशान हैं। अब कैसी तबीयत है जी उसकी? ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र है। और वैसा बड़ा अफसोस हुआ। बस ये बीमार थी, मर गई। फूफी की बात नहीं कर रहा। जी जी, फिर ये लेटर है आपके नाम। लेटर? किस बात का लेटर? आपकी ट्रांसफर हो गई। जी, मगर क्यों? हमारे महकमे में ट्रांसफर तो होती रहती हैं। हाँ, ये अचानक हुई है, इसका मुझे अफसोस है। सर मगर आप बात तो करते। बात करने का किसी ने मौका ही नहीं दिया। चलें, हमारा क्या है, हमने तो जहां भी जाना है मेहनत ही करनी है ना। वो तो ठीक है, मगर अभी मुश्किल से पांव जमाए थे कि देखिए परवेज साहब, मेरा ख्याल है हमारे महकमे में जल्दी जल्दी ट्रांसफर्स इसीलिए होती हैं कि हम कहीं कदम न जमा सके। जी जी। अच्छा वक्त गुजरा। बहरहाल कल आपने रिपोर्ट देनी है हेड ऑफिस। जी, 2-1 दिन मजीद रुक नहीं सकता मैं? कोई बात है तो मुझे बताइए, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। जी, मेरी जगह कौन आ रहा है जी?
तो फिलहाल तो सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही है। देखिए कौन आता है, किसको बुलाते हैं। सारा, आप तो नाराज नहीं हैं? किस बात से? मेरा मतलब है कि मेरे किसी काम की वजह से आपको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? नहीं नहीं परवेज साहब, बड़ा अच्छा वक्त गुजारा हमने। बहरहाल ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूंगा ऊपर बात करूं। बात तो मैं भी करूंगा। बेटा दवाई पी लो। अच्छा 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 अच्छा, दवाई पिएगा? आज 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 दवाई पी। क्या हो रहा है भाई? बेगम साहब 6 घंटे हो गए, मुकद्दस बीबी का दवाई का फिर टाइम हो गया। अच्छा चलो छोड़ दो, नहीं पीते तो ना पिए, नहीं दिल चाह रहा। आज इतने दिन बाद तो हमने अपनी बेटी के चेहरे पे स्माइल देखी है, मुस्कुराई है हमारी बच्ची। आई इसका मतलब यह है कि तुम्हारी ट्रांसफर आमन ने करवाई है? मेरा ख्याल है आमिर साहब को इल्म हो गया है। किस बात का? आपके और हमारे ताल्लुकात का एहसान साहब, और किस बात का? तुम्हारी ट्रांसफर का बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन हमारा काम और आसान हो गया। मगर आप लोग तो कह रहे थे कि ट्रांसफर उसका होगा, मगर ये तो मेरे साथ जुल्म हुआ ना। अब उसकी ट्रांसफर किसी दूसरे शहर नहीं बल्कि ऊपर होगी, ऊपर। बहरहाल मेरा काम खत्म हुआ, अब जो भी काम करना होगा अपने रिस्क पर करना होगा। तुम फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द खुशखबरी सुनोगे। अच्छा, शायद कल सुबह मैं चला जाऊं, मगर इसके बाद किसी किस्म की भी इंक्वायरी हुई तो प्लीज खुदा के लिए मेरा नाम ना लीजिएगा। ओ नहीं नहीं नहीं, तू परवाह ना कर, जा भी जा, खुश रह। अच्छा, अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज। खतरा कुछ बढ़ गया दोस्तों। 2-4 ट्रिप लगे हैं, वो भी परवेज की वजह से। अब तो लगता है काम बिल्कुल ठप हो गया है। अमले को मिलाए बगैर अब ये काम करना कुछ खतरनाक हो गया है। इसका मतलब है कि अब इंतजाम करना ही पड़ेगा कि सीधी इंग्लिश नहीं निकलेगा। अब मने नहीं क्या? माशाल्लाह आज तो बहुत ही लजीज खाना बनाया है, मजा आ गया। थैंक यू। वैसे मैंने नहीं, परवीन ने बनाया। मैं भी कहूं कि आज क्या कोई खास बात है? आमिर, क्या मतलब है? मैं लजीज खाना नहीं बनाती, और परवीन को भी मैंने ही सिखाया हुआ है सब। उसको सिखाया होगा और तुमने लजीज खाना बनाया भी होगा, मगर शादी से पहले, और पहले क्या क्या बनाती रही हो मुझे तो कुछ पता नहीं। बस मुझसे बात नहीं कीजिएगा। नाराज होगी? अब खाने से भी हाथ रोक लिया। मैं आधे घंटे तक आपकी बेटी की मिन्नतें करता रहा हूं कि हमारे साथ बैठ के कुछ खा ले, उसने भी नहीं खाया, आपने भी हाथ रोक लिया है। आप दोनों माँ बेटी का क्या मतलब है कि मैं भी खाने से हाथ रोक लूं? ये आज नहीं होगा। आपकी ये गलती, जब से आपने ये गुड़िया ला के दिया ना, किसी और खिलौने का नाम ही नहीं लेती, बस हर वक्त गुड़िया चाहिए, वही वाली। कर क्या रही है? बड़ी देर से खामोश है। और कोई वजह नहीं हो सकती उसके चुप रहने की। मुकद्दस की खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा होती है। चलो देखते हैं। बेटा ये क्या किया? क्या हुआ?
क्यों रानी? ये मेरे साथ बातें नहीं करती थी। नहीं रानी, ये तो बहुत प्यारी गुड़िया थी आपकी। क्या क्या तंग किया था? बाहर फेंक दूंगी? क्यों फेंक देंगे बाहर? आपने इसको तोड़ दिया है, इसकी टांग, अब इसका क्या करेंगे? अब क्या करेंगे इसका? चलो फेंक दो बाहर, फेंक दो, फेंक दो, ये भी फेंक दो, लो फेंक दो इसको भी। अब गुस्सा ठंडा हो गया? ये आप पे गई है, जरा बात पे अड़ जाती है। उस गुड़िया को गुस्सा आ गया, उसको उठा के फेंक दिया। अब तो खुश हो ना? चलो हम और ला देंगे। चल चल मेरा बेटा चल। इसका गुस्सा। अब देंगे। चलो आओ। चलो बेटा कमरे में चले। तैयारी मुकम्मल है लाला। मेरी कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर प्लान क्या है? मुझे भी तो कुछ पता चले। मैं तो कहता हूं काम भी तमाम कर दिया जाए ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। हाँ, इस तरह शक परवेज पर जा सकता है। वो कैसे? ट्रांसफर का बदला लिया उसने। हा? ऐसा हो भी सकता है, पुलिस उलझ जाएगी। बात तो ये भी बुरी नहीं है, मगर मैंने तो कुछ और सोचा था। क्या? सुना वो दोनों मियाँ बीवी अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते हैं। फिर अगर आप कहते हैं तो लाला उसे उठाकर ले आए। मगर मैंने तो बच्ची को मारने का सोचा था। अगर मारना ही है तो सामर को मार दिया जाए ताकि रास्ते का पत्थर हट जाए। सबक तो उसको सिखाना पड़ेगा। ये सबक का दौर नहीं है लाला, अब तो सीधा ही काम करो बस। तू क्या कहता? मेरा भी ख्याल है लाला। तो फिर प्लानिंग ये होगी कि ये काम गोगा करेगा, ए मने के। ओके, तो फिर हम तीनों जाएंगे। एक गाड़ी में बैठेगा, दूसरा पहरा देगा और तीसरा ये काम करेगा। ओके, लेकिन रेस्ट हाउस का नक्शा तो याद है ना तुम्हें? तुम नक्शे की बात करते हो? सारी जिंदगी उसी रेस्ट हाउस से वास्ता रहा है। और गोगा अंदर अपना काम करेगा। बात सुनो, हाँ, कोई खतरा हुआ तो तुम्हें गाड़ी स्टार्ट मिलेगी। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी लाला, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आज बांसुरी बजा देना।